ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्तों को, हमारे मीठे मीठे बहन और भाइयों को इजी वे मुरली दर्शन में बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सब अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। क्या इशारा देते हैं बाबा हमें इस ब्राह्मण जीवन के लिए, कैसे आगे बढ़ें, क्या पुरुषार्थ के लिए हम करें। तो चलिए, ये मुरली है 11/11/89 की रिवाइज कोर्स, जिसकी हेडलाइन है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का संसार है, श्रृंगार है। हेडलाइन क्या है आज की? दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है ना। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टिदाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने की दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का उत्तम ते उत्तम श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। तो दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां ही कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी। क्यों? क्योंकि आजकल के समय के अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं, बच्चे संतुष्ट नहीं है। तो आगे चल करके ये आवाज सुनने में आएगा कि जीवन कोई जीवन नहीं है। आजकल भी ना जीवन से कितना लोग निराश, हताश हो रहे हैं। जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए, कुछ अलौकिकता चाहिए, कुछ दिव्यता चाहिए। ऐसा फील करेंगे लोग। बुरे कर्म करते करते भी लोग थक जाएंगे, अच्छाई की तरफ उनकी बुद्धि भगेगी। तो बाबा कहते हैं अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। अलौकिकता, दिव्यता ये जीवन का विशेष आधार है। यह अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए चाहिए की प्यास बच्चे देखना चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में मनुष्य तड़फता है, एक बूंद भी मिल जाए इस समय पर, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पती हुई कहाँ पहुंचेंगी जानते तो हो ना? आपके पास ही तो आएंगी। तो ऐसी आप बच्चे ऐसे दिव्यता के खजाने से क्या भरपूर बने हो। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, कभी साधारण कभी दिव्य। ऐसा तो नहीं। जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में बच्चे व्यर्थ तो छोड़ो, साधारण बातें भी आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं कर सकता। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म ही हो, लेकिन वो भी अलौकिकता और दिव्यता के साथ करेंगे। पानी भी किसी को देंगे तो मुस्कुराते हुए बाबा की याद में, अव्यक्त स्थिति में, है ना। झाड़ू पोछा भी लगाएंगे तो उनके चेहरे को देख के लगे बाबा की याद में कार्य कर रहे हैं। बाबा कहते हैं चाहे देखने में साधारण कर्म ही हो, दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं। ये देखो मीठी मीठी माताएं भोजन बनाती हैं। देखने में तो साधारण है, लेकिन इस साधारण कर्म में आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म होना चाहिए। महान अंतर इसलिए सुनाया कि ब्राह्मण कभी भी साधारण कर्म नहीं करते,
मन से साधारण संकल्प भी नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन मन धन के अब तुम बच्चे मालिक नहीं हो, ट्रस्टी हो। ट्रस्टी मालिक कौन है? तन मन धन सब तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। यहाँ प्रैक्टिकल में हर ब्राह्मण अनुभव करके चलता है। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में अपने आप को चेक तो करते हैं। सारे दिन में कोई विशेष गलती तो नहीं हुई, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य कर्म और अलौकिक कर्म कितना हुआ है, ये भी तो चेक करो ना। गलती नहीं हुई वो एक बात, क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, ना मिटता ना बनता। वर्तमान का दिव्य संकल्प, दिव्य बोल और कर्म भविष्य में जमा होता है। साधारणता भविष्य के लिए खाते में जमा में नहीं जाएगी। बाबा कहते बच्चे इसमें खुश नहीं हो जाओ कि हमने समय को वेस्ट नहीं किया। कई बार कहते हैं बाबा मैंने आज ना किसी को दुख नहीं दिया। अच्छा, लेकिन सुख भी दिया क्या? दुख नहीं देना ये अलग बात है, लेकिन सुख कितनों को दिया वो जमा होगा ना। सुख कितने को दिया चेक करो। जो भी संपर्क में आवे सुख का खाता जमा करते जाओ। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया। देखो बच्चे, कदम कदम में हर आत्मा जो आपके संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता के द्वारा हर कदम में सामने वाला सुख की, आनंद की, खुशी की अनुभूति करके जाए। इसको कहा जाता है दिव्यता, अलौकिकता। अच्छा बच्चे, अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? बोलो। बाबा ने पूछा बच्चे इस संगम पर हम नहीं अब करेंगे तो फिर कब करेंगे पुरुषार्थ इन बातों का? सभी स्नेह में सब कुछ भुला करके पहुंच जाते हो, बाप दादा के पास पहुंच गए। बाप दादा भी सभी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति करा देता है। आप सभी को इतने श्रेष्ठ बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया? बोलो। पहले तो बाबा कहते हैं पटरानी बनना पड़ेगा, 4 ही दिन रहना पड़ेगा। भाई लंबा टाइम नहीं मधुबन में रह सकते हैं, व्यवस्थाएं उस समय पर है। आजकल तो सब कुछ बाबा ने राजाओं जैसी और हमेशा ही पाला। तो पटरानी माना भाई नीचे जमीन में भी सोना पड़ेगा है। अरे दुनिया में तो लोग भक्ति में क्या धूल मिट्टी सब खाते हैं, बाबा तो बाबा है। आना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा। तो ये सब बातें सुनते हुए भी देखो स्नेह में पहुंच गए ना। अपना यह भी लक समझो जो इतना भी मिल रहा है। फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। 3 पैर पृथ्वी तो मिलती है ना सोने के लिए। यहाँ भी आराम से बैठे हो बाप दादा के सामने। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधियां भी परिवर्तन होंगी। कितना बड़ा डायमंड हॉल अब बन गया और कितना बड़ा सारा सिस्टम। देखो बच्चे, वहाँ हाँ वृद्धि परिवर्तन होगी, लेकिन सदैव यह अनुभव करो कि जो हमें मिल रहा है वो बहुत 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 अच्छा मिल रहा है। भाई माताओं को भी अच्छा आराम है, बना बनाया भोजन मिल रहा है। कुमारों को भी आराम है, क्योंकि उन्हों के लिए बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की होती है। कुमार वो सबसे अच्छा जो सब कुछ बना ले, खुशी खुशी बना ले। अरे भजन करने चले और भोजन नहीं बना, जो खा सकता है वो बना सकता है, ध्यान रखना। तो बाबा कहते हैं थोड़ा पहले खराब बनेगा, अच्छा बनेगा फिर। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाते हो ना। ऐसे सदैव इजी रहो, सहज रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं ना बच्चे, उनको हर कार्य इजी यानी सहज अनुभव होने के कारण जीवन भी सहज यानी इजी लगने लगता है। संस्कार टाइट हैं तो सरकम स्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देखने वाले हर्षित रहने वाले हो ना। अच्छा, कभी अच्छे व बुरे के आकर्षण में तो नहीं आते, अच्छे में अच्छे हो गए और बुरे में निराश हो गए, नहीं।
कभी अच्छे बुरे के इस आकर्षण में तो नहीं आते। देखो बच्चे, ना अच्छे में ना बुरे में आकर्षित किसी में नहीं होना, सदैव 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 हर्षित रहना है। हर्षित रहना है तो आकर्षण बाबा के अलावा और सब छोड़ना पड़ेगा। तो सदैव हर्षित रहना है। अच्छा भाई, हाँ, मुरली बाबा की पूरी हुई और बाबा ने याद प्यार दिया मुरली का सार सुनाते हुए। सदा हर कर्म में दिव्यता का अनुभव करने और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा सहज पार करने वाले ऐसे मीठे मीठे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं की जीवन की प्यास बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को, ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अरे वाह बाबा वाह, हम सब रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को, माता पिता को दिल व सिक से नमस्ते मीठे बाबा नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान सुनेंगे। बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं हमारा जीवन कितना ऊंचा बना देती हैं जो चलते हैं, है ना। हमारा हर कर्म, मन का संकल्प भी दिव्य हो। ये दिव्यता ही इस जीवन का श्रृंगार है। कर्म और पूरी मुरली का आधार बाबा ने यही निचोड़ बताया। अच्छा, बाबा ने फिर आज वरदान में कहा, एक रस सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। ये प्रभु तख्त कहाँ मिलेगा पूरे कल्प में। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर नहीं स्थित रह पाते हो तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर भी स्थित नहीं रह सकते। इसके लिए क्या करो बच्चे, बाबा ने पुरुषार्थ बताया। इसके लिए बच्चे अपने भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित रहो। मैं अकाल मूर्त आत्मा, अजर अमर अविनाशी सत्ता इस भ्रकुटी में विराजमान हूं। इस स्मृति में रहो हमेशा। इसके लिए अपने भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हुआ करो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। भगवान भी ऐसी आत्माओं को अपने दिल में बसा लेता है। स्लोगन, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज का स्लोगन है। अच्छा, ओम शांति। सभी को बारंबार ओम शांति दिल से दिव्य प्यार, स्नेह, रूहानी अनुभव करना और बाबा की श्रीमत को जीवन में बहुत अच्छे से हर समय स्मृति में रखने की जरूरत है। तभी इस ब्राह्मण जीवन का आनंद है, आनंद ही आनंद, नहीं तो उलझन ही उलझन है। ठीक है, चलो सभी पूरी मुरली को सुनेंगे। सेंटर्स पर भी जाकर के अपने घर में भी एक दो बार जरूर पूरी मुरली सुने। हम तो आपको थोड़ा सा बाबा की मुरली का सार सुना देते हैं ताकि आप बीच बीच में शॉर्टकट में पॉइंट्स सुन लिया करें। निरंतरता कभी नष्ट ना हो इसलिए। अच्छा भाई, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।